उसका मैं पहले आपको थोड़ा दार्शनिक पक्ष बता दूं, क्योंकि धर्म के नाम से आज तक ये परिवर्तन नहीं आया, ये भी सच्चाई है। अब धर्मगुरु के माध्यम से अगर असाध्य रोग ठीक होते हैं तो दुनिया तो विज्ञान वाले तो आश्चर्य करेंगे ही करेंगे। कलयुग के कारण से और सालों की दास्तान कारण से हमारा धर्म एक पतन के काल से गुजरता हुआ है। और पतन की भी एक सीमा होती है, जब नीचे गिरने कोई स्पेस नहीं तो फिर उत्थान शुरू हो जाता है। हर संस्कृति का उत्थान पतन होता है। तो हमारा भी अभी उत्थान शुरू हो गया। ये धर्म विष्णु धर्म होगा, केवल उपदेशात्मक ढंग से कथा बांधने से तो अगर दुनिया मानती तो अभी पहले मान जाते। तो योग की बड़ी चर्चा है, कुंडलिनी जागरण की बड़ी चर्चा है। पश्चिम मान चुका है कि धनबल और जनबल से तो हमने जोर लगा लिया, शांति हो नहीं सकती। अब केवल एक ही है, आत्मबल से अगर मानव में कुंडलिनी जागृत हो जाए तो ही विश्व शांति संभव है। ये शारीरिक कसरत योग के नाम से पूरे दुनिया में हो रही है। मैं अमेरिका गया, वहां भी यही शारीरिक कसरत, इसी को योग कहते हैं। और भारतीय दर्शन में जिस योग का वर्णन आता है उसका तो मूल उद्देश्य मुक्ति है, मोक्ष है भाई। उसमें भारतीय योग दर्शन रोग की बात ही नहीं करता। पातंजलि योग दर्शन की दुआई देगा, पातंजलि योग दर्शन आप उठा के देख लो, 195 सूत्र है उसमें कहीं भी रोग का वर्णन नहीं आया, कहीं नहीं है। वो तो जो संस्कार जो हमारे पूर्वजन्म के उसके बीज नष्ट करने की बात करता है। पातंजलि योग दर्शन के 4 चैप्टर है, 4 पाठ है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कवलिपाद। पहला पाला है चैप्टर समाधिपाद। उसने ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ये जो भग रहा है, रुकता नहीं है, ये जब तक चुप होकर बैठ नहीं जाएगा तब तक न ज्ञान है न कोई योग। और समाधिपाद में ही 24 से लेकर 29 सूत्र तक स्पष्ट कहा है ऋषि ने कि हरिनाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं, ईश्वर के नाम के जप में कोई योग सिद्धि नहीं, कोई मुक्ति का कारण नहीं। इस युग में केवल ईश्वर का नाम जब ही मोक्ष पहुंचाता है, मोक्ष पर पहुंचा देता है। अब मोक्ष तक विकसित जब आदमी होता है तो उसके सारे जब तक कष्ट दूर नहीं होते तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। तो ये एक ऐसा विचार, वो मतलब ज्ञान जो प्रकट हो रहा है मेरे जैसे एक साधारण आदमी के माध्यम से। मैं भी आपके जैसा एक गृहस्थी आदमी भाई, कोई विशिष्ट आदमी नहीं, कोई महान आदमी नहीं। मैं ऊपर बैठ गया, आप नीचे बैठ गए, मैं बड़ा नहीं हो गया, आप छोटे नहीं हो गए। कहीं तो एक व्यवस्था चली आ रही है हमारे गुरु शिष्य परंपरा शुरू से कि श्रद्धा के हिसाब से नीचे बैठते। तो इसमें 2 तरीके हैं देने लेने की। किसी गुरु में सामर्थ्य नहीं, मैं आपको हाथ बता दूं। जैसा आपका शरीर वैसा मेरा शरीर। मुझ में परिवर्तन आ गया, नाथ जी की शरण में गया। आप में भी वो परिवर्तन आ सकता है, हर मानव मात्र में वो परिवर्तन आ सकता है, श्री पुरुष में वो परिवर्तन आ सकता है। केवल ये अपने आप को समझने की जरूरत है, आप क्या हो। मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन कराऊंगा, आप क्या हो। आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो जो अजर अमर है। हमारे धर्म का भी गुरु को भी ना मुक्ति नहीं होती। अब मुक्ति कोई खिलौना है, गुरु के पास जाते आपको हाथ में पकड़ा देगा भाई। वो तो एक रास्ता बताता है कि इस ये मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता है, और वो केवल एक ही है, नाम जप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर न करी पारा। कलयुग में केवल ईश्वर के नाम से ही सारी समस्या का अंत होता है, समझे।